हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो गाइस, मैं आप लोगों के सामने आज एक्सेल लेके आया हूँ। आज एक्सेल के बारे में हम देखेंगे कि एक्सेल क्या होता है, किस तरह से एक्सेल पे काम करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा एमएस एक्सेल। आज का जो हमारा टॉपिक एक्सेल है, एक्सेल से हम पूरी तरह से आज का जो हमारा पूरा जो कंसेप्ट होगा, हम एक्सेल का पूरा आज इसी पे समझ लेंगे इस वीडियो में कि एक्सेल में किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एक्सेल से। हम वो सब कुछ देख लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल, हम देखते हैं। अब यहाँ पर गाइस सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा इसमें। यहाँ पर हमारा जो ये है, इस पे हम यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, ये हमारा होता है। इसके बाद यहाँ से हम ऐसे बना होता है हमारा इस तरह से। यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर हमारा लिखा होता है शीट 1 2 3, मतलब ऐसे शीट 1 2 3 हमारे पास रहता है। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे हमारे बहुत सारे इसमें रो कॉलम्स बने होते हैं। तो हम थोड़ा रो कॉलम देख लेते हैं, रो कॉलम कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो रो कॉलम बनते हैं वो इस तरह से होते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा ये इस तरह से होता है। तो यहाँ से जो हमारा इस तरह से जो रो कॉलम होते हैं, रो कॉलम की संख्या हमारे जो होते हैं इतने सारे होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको यहाँ पर लिखा होता है, ऐसे डिवाइड किया गया होता है इस तरह से। तो यहाँ पर लिखा होता है 1 2 3, इधर होता है A B C D। इस तरह से हमारा जो होता है एक्सेल में हमारा जब भी हम ओपन करते हैं तो एक्सेल का फीचर हमारे सामने ऐसे ही कुछ ओपन होता है। और बाकी हम इस पर जो भी काम करना होता है हम इस पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर किस तरह से, अब यहाँ पर थोड़ा इसको हम समझते हैं कि एक्सेल पे क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सेल में, यहाँ पर एमएस एक्सेल को हम यहाँ पर कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है एक्सेल होता है, एक्सेल को क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉट एक्सेलस होता है। डॉट एक्सेलस का मतलब ये होता है बाय डिफॉल्ट जब हम सेव करते हैं, बाय डिफॉल्ट जब हम सेव करते हैं तो हमारा वो किस रूप में सेव होता है, वो एक्सेलस रूप में सेव होता है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेल से। यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो होता है इसको हम एक नाम और स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि इसको हम इस पे वर्कशीट, इस पे जो भी कार्य करते हैं तो हमारा होता है। अब यहाँ पर एक्सेल जो होता है, ये जो होते हमको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में, शीट के बारे में हम थोड़ा परिचय दे लेते हैं। तो इसको हम क्लोज बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं, इसको क्लोज बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर इसको होता है, ये हमारा होता है मैक्सिमाइज होता है, ये हमारा होता है मैक्सिमाइज होता है, ये होता है मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज होता है। अब ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्लोज क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है जैसे हमको जो भी एप्लीकेशन जो भी चला रहे हैं उसको बंद करना होता है तो हम क्लोज पे क्लिक कर देते हैं तो क्लोज बंद कर देता है हमारा। और उसके बाद ये मैक्सिमाइज का काम ये होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जो एप्लीकेशन जो ओपन किए रहते हैं उसको हम अपने इच्छा अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमाइज होता है। मिनिमाइज का मतलब होता है कि जब हम मिनिमाइज कर देते हैं तो जो भी एप्लीकेशन चलाते रहते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते चलाते रहते हैं, वो हमारा टास्क बार पे जाके छिप जाता है। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों को हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। तीनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन बोलते हैं। तीनों के एक साथ हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ से हम यहाँ से इसको समझ सकते हैं, ये हमारा कंट्रोल होता है। तीनों को एक साथ कंट्रोल बोलते हैं, बाकी तीनों अलग अलग मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज होते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होता है ये ऑफिस बटन होता है। क्या होता है? ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन का मतलब ये होता है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऑफिस में जैसे हमको मिलता है ओपन मिलता है, न्यू मिलता है, सेव मिलता है, सेव एज मिलता है, इस तरह से जितने सारे होते हैं ऑफिस में हमको मिलते हैं। अब ये जो होता है, बाकी इसके बाद ये जो होता है ये हमारा होता है टैब होते हैं, टैब होते हैं। टैब या इसको हम रिबन भी बोल सकते हैं, टैब या रिबन भी बोल सकते हैं। होम, इंसर्ट, इसमें जो एक्सेल होता है, एक्सेल में हमको होम मिलता है, इंसर्ट मिलता है, पेज लेआउट मिलता है, फार्मूला मिलता है, डेटा मिलता है, रिव्यू मिलता है और व्यू मिलता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? टैब होते हैं। अब टैब के अंदर ये सारे जो हमको दिख रहे हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं? टैब के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट या फॉन्ट स्टाइल, बुलेट या जो भी उस तरीके से होते हैं वो सारे हमारे इसमें हमको मिलते हैं। तो गाइस, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो होते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, इस तरह से जो भी होते हैं इसमें हमको सारे मिलते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे इसको कह सकते हैं मेनू बोल सकते हैं। ये हमारे क्या
होते हैं, मेनू होते हैं। और ये हमारा जो होता है इसमें यहाँ देखिए लिखा है FX लिखा है, यहाँ पर FX का मतलब होता है फार्मूला बार। ये क्या होता है? फार्मूला बार होता है। फार्मूला का मतलब होता है कि यहाँ से हमको ये दिखाई देगा कि हम जो भी फार्मूला इस पर टाइप करते हैं, जो भी हम इस पर टाइप करेंगे वो हमारा क्या होता है? फार्मूला बार पे हमको दिखाई देता रहता है। तो यहाँ सॉरी यहाँ पर ये हमारा होता है फार्मूला बार, ये साइड वाला फार्मूला बार, ये होता है एड्रेस बार, इसको हम बोल सकते हैं। ये एड्रेस बार होता है। एड्रेस बार सबको ये पता चलता है, जैसे हमने इस पे है, हमने यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पर हमने डेटा लिखा, यहाँ हमने डेटा लिखा, तो यहाँ पर हमको भी यहाँ पर हमको ये बताएगा B2, क्योंकि कॉलम नंबर ये हमारा क्या होता है? कॉलम होता है ये सारा हमारा। हमने कॉलम B पे और रो नंबर 2 पे, तो यहाँ पर हमको दिखाएगा B2। ये हमको क्या बताया? एड्रेस बता दिया। और ये जो होता है फार्मूला बार होता है, फार्मूला बार का काम होता है फार्मूला का काम ये होता है कि हम जो इस पे लिखते हैं हमको यहाँ पे फार्मूला बार पे हमको शो करता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम यहाँ से और भी हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो हमारा होता है, ये जो होता है 1 2 3 4 जो लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रो बोलते हैं। रो क्या होता है कि रो जो होता है या हमारा जो होता है इस तरह से जो बने होते हैं, जो इस तरह से होते हैं हमारे जो होते हैं वर्टिकल ब्लॉक्स बने होते हैं, वो हमारे रो होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो हमारे ये जो होता है 1 2 नंबरिंग जो किया जाता है, रो को हम नंबरिंग नाम से जानते हैं और कॉलम को जो होता है उसको हम यहाँ पर अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको कॉलम जान सकते हैं। यहाँ पर ये अगर हम एक की बात करेंगे, ये इसकी अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये हमारा होता है एक्टिव सेल होता है। क्या होता है? एक्टिव सेल होता है। ये हमारा एक्टिव सेल होता है। तो अगर हम एक की बात करें, बाकी अगर सब की बात करेंगे तो हमारे होता है सेल होता है। ये अगर हम एक की बात करें, हर एक की बात करेंगे तो हमारा सेल होता है। अगर जिसपे हम प्रेजेंट टाइम वर्क करते रहते हैं वो हमारा एक्टिव सेल होता है। अगर हम टोटल सबको एक साथ मिला के देखेंगे तो हमारा होता है शीट होता है। क्या होता है? शीट। ये हम सब की बात करें, अगर एक की बात करेंगे तो हमारा एक सेल होता है। अगर सबको मिला के बोलेंगे तो हमारा शीट होता है। अगर जिसपे हम प्रेजेंट टाइम कार्य करते रहते हैं वो हमारा एक्टिव सेल होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा जो होता है, यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का काम ये होता है पेज को अप डाउन करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रॉल बार से क्या कर सकते हैं? पेज को ऊपर नीचे करके हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से ये इतना जो भी हमारा सारा कंसेप्ट था हमने यहाँ से सारा इसमें क्लियर करा दिया। अब देखते हैं इसमें हम क्या होता है कि इसमें हम यहाँ पर अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल जो होता है, एक्सेल के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम बात करें 2003 में जो था, जो इसका जो फाइल में अगर हम पूछें कि अगर रो की संख्या हम पूछें तो इसमें जो 65,000, इसमें रो की संख्या कितनी थी? 65,536 रो। इसमें कितने रो थे? 65,536 रो। अब अगर हम कॉलम की बात करें, इसी में 2003 में कॉलम के 256 होते हैं। कितने होते हैं? 256 होते हैं। अगर हम सीट की बात करें, सीट जो होता है हमारे वो होते हैं हमारे 255 होते हैं। एक एक्सेल की वर्कशीट पे कितने सीट होते हैं? 255 सीट होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से थोड़ा एक बात फिर से ध्यान दीजिएगा कि हम अगर यहाँ पर एक्सेल में 2003 की बात करें, 2003 के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेल की बात करेंगे तो इसमें जो रो की संख्या होती है वो कितनी होती है? 65,536 होते हैं। और अगर कॉलम की बात करेंगे तो इसमें होते हैं 256 कॉलम होते हैं। अब अगर शीट की बात करेंगे तो एक एक्सेल की वर्कशीट पे हमको, एक एक्सेल की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, एक एक्सेल शीट पे हमको 55 सीट हम यहाँ से प्रस्तुत कर सकते हैं और जो भी सारे कार्य होंगे उसको कार्य को कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है इसमें ये हमारा 2003 और ये था यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं। अब थोड़ा इसको हम मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा इसमें जो है एक्सेल संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी सारा इसका जो कंसेप्ट होगा, सारा कंसेप्ट हम यहाँ से आज क्लियर करवा देंगे। तो हमारा इसमें जो होता है, अब अगर हम 2007 की बात करें, 2007 में जो होता है एक्सेल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर होता है, इसमें जो हमारे कॉलम की संख्या होती है वो होती है 10 48 576। कितने होते हैं? 10 48 576। ये हमारे होते हैं रो होते हैं। क्या होते हैं? रो होते हैं। अगर हम यही कॉलम की बात करें, अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम जो होते हैं हमारे होते हैं, इसमें होते हैं 16 384
84। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि इतने जो होते हैं हमारे कॉलम की संख्या होती है और इतने हमारे क्या होते हैं रो होते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान से, ये जो है हमारे रो की संख्या है 10, 48, 576। ये 2007 और 2010 दोनों की बात करें, ये 2010 में भी यही होता है, या ये आंकड़ा 2007 और 10 दोनों का यही है कि जो कॉलम होते हैं 10, 48, 576 रो होते हैं और कॉलम होते हैं 16, 3, 84। ये होते हैं हमारे क्या होते हैं कि कॉलम होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से रो और कॉलम हम यहाँ 2007, 3 दोनों देख लिए, 10 देख लिए। तो इस तरह से जितने भी सारे हमारे यहाँ पर हो गए हमने यहाँ पर सब देख लिए। तो थोड़ा चलते हैं इसको, थोड़ा फिर से हम इसको इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं और भी सारा जो बेसिक कंसेप्ट है या और भी जितने सारे इसमें हमको होते हैं हम सब इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हमारा ये जो था तो हमने यहाँ पर इसको देख लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे एक्सेल जो होता है, एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं इसमें हमारा जो होता है ये फंक्शन होता है। इसमें हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा होता है फार्मूला होता है। फार्मूला होता है, फार्मूला पर क्या होता है, यहाँ पर जो एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है फार्मूला और डेटा, ये दो ही टाइप इसके जो है प्रमुख जो होते हैं ऑप्शंस होते हैं, टाइप होते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला की अगर हम बात करें तो फार्मूला में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें जो होते हैं कुछ फंक्शन होते हैं। फार्मूला में क्या होते हैं, फार्मूला में हमको फंक्शन चलाने पड़ते हैं। फंक्शन चलाते हैं, फंक्शन में जैसे होते हैं कह सकते हैं कि मैथमेटिकल, फिर से थोड़ा देखते हैं, मैथमेटिकल एंड टेक्नोमेट्रिकल, मैट्रिकल फंक्शन, और दूसरा जो होता है टेक्स्ट फंक्शन, या तीसरा की बात करें डेट एंड टाइम फंक्शन, चौथे की बात करें तो लॉजिकल फंक्शन, और पांचवे की बात करें तो स्टैटिकल फंक्शन। तो इस तरह से जो होते हैं एक्सेल के हमारे सारे फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो एक्सेल होता है, एक्सेल में हमारे ये सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है मैथमेटिकल एंड टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, दूसरा जो होता है वो टेक्स्ट फंक्शन होता है, तीसरा जो होता है डेट एंड टाइम फंक्शन होता है, चौथा जो होता है यहाँ पर हमको लॉजिकल फंक्शन होता है, और इसके बाद जो 5वां नंबर का हमारा होता है स्टैटिकल फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये हमारे जो होते हैं फंक्शन चलाते हैं। अब फंक्शन पे हम कार्य क्या करते हैं, फंक्शन पे हम जितने भी सारे कार्य होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल होते हैं चाहे जो भी कार्य होते हैं, हम फंक्शन के माध्यम से करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले देखा, पहले ये जो होता है ये एप्लीकेशन जो ये एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है, ये है एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कंपनी में या कंपनी के ऑफिसों में करते हैं, हम पूरा डेटा मैनेजमेंट करने के लिए। यहाँ से हम सारा सब कुछ कर सकते हैं, जो भी सारा कार्य होता है, सैलरी चार्ट या हम स्लिप कोई भी कुछ भी बनाना चाहें तो हम यहाँ से एक्सेल पे आसानी से हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ से हम थोड़ा और देख लेते हैं इसमें एक्सेल पे जो फार्मूला, जो हमने फार्मूला के बारे में बताया, यहाँ पर फंक्शन के बारे में बताया, आप लोग इसको बराबर नोट करते चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बराबर क्वेश्चन कुछ ना कुछ बराबर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खास करके ये जो यहाँ पर जो आज का जो ये टॉपिक है CCC, UPPCL या जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, यहाँ से एक्सेल से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई भी कार्य करने के लिए एक्सेल जो होता है बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो यहाँ से हम यहाँ से देखते हैं, और एक्सेल में इसमें जो होते हैं फंक्शन जो होते हैं, अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो इसमें टेक्स्ट की फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होता है अल्फाबेट के कुछ कोड होते हैं, अल्फाबेट के कुछ कोड होते हैं। तो जो कोड होता है वो होता है 65 से लेकर, यहाँ पर 65 से लेकर 90 तक होते हैं कैपिटल। तो यहाँ पर जो कोड होते हैं कैपिटल ए का कितना होता है, 65 से लेकर 90 तक होते हैं। और अगर स्मॉल की यही बात करें, स्मॉल A to Z की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर होता है 97 से लेकर यहाँ पर 122। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल का जो कोड होता है वो होता है 65 से लेकर 90 तक, और अगर स्मॉल की बात करेंगे तो 97 से लेकर 122 तक। इस तरह से हम, अब ये हमारा होता क्या है, अब इसमें हमको निकालते क्या है। अब यहाँ से अगर हमको देखना होता है तो हम इसको देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा इसको आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पर इसको हम जिस तरह से अभी तुम्हें देखते हैं, यहाँ पर इसको हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक होता है कोड फंक्शन होता है, इसको निकालने का तरीका जो होता है कोड फंक्शन होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है कैरेक्टर फंक्शन।
कैरेक्टर फंक्शन। तो हम कोड और कैरेक्टर से हम दूसरे कैसे निकालते हैं, इसको कैसे किस तरह से हम इसको देखेंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो कोड और कैरेक्टर फंक्शन जो होता है, हम क्या करते हैं, इसमें सबसे मेन बात ध्यान देना है, हमको कोड निकालना है। कोड निकालने के लिए हम क्या करें, कैरेक्टर लिखेंगे तो हम कोड बताएगा, कैरेक्टर लिखेंगे तो कोड बताएगा। जैसे हम बराबर लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कैरेक्टर। जैसे हमने यहाँ पर अगर कैपिटल ए लिख के इस तरह से हम अगर एंटर करेंगे ना, तो हमको क्या पता चलेगा, इसमें हमको तुरंत बता देगा कि इसका जो कोड होता है वो कितना होता है, 65 होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह से हम फंक्शन को निकाल। अगर हमने सपोज दैट हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर यहाँ पर हमने बी लिख दिया या जेड लिख दिया, कुछ भी लिख देंगे, अब जो भी लिखेंगे हमारा उसी, अब जब जेड लिख दिया तो हमारा जेड का होता है 90 होता है, तो हमको 90 बता देगा। हम यहाँ पर जितने सारे होते हैं इस तरह से यहाँ पर हम इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से अब अगर जैसे हमको सेम अगर इसी का जैसे कैरेक्टर निकालना होता, हम क्या करेंगे, CHR लिखेंगे, CHAR लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे कोई भी कोड लिख दे रहे हैं, जैसे 65 लिख के एंटर कर देंगे तो तुरंत हमको बता देगा ये कैपिटल का होता है। अगर हम सपोज दैट यहाँ पर हम लिख देते, ये लिख देते हमारा यहाँ पर जैसे लिख देते हम यहाँ पर 98 लिख देते हैं, तो हमको बताता है ये स्मॉल बी है। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जितने भी सारे हम यहाँ फंक्शन से देखना चाहें तो हम फंक्शन को देख सकते हैं। तो अब यहाँ हमारा अगला देखते हैं थोड़ा और भी, इसमें जो भी जितने भी सारे इसमें कंसेप्ट क्लियर होंगे हम सारा आज क्लियर करा देंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे आज के बाद यहाँ से एक्सेल से आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे सब आप लोग आसानी से बिना आप लोग देखने के बाद ही आप बता सकते हैं कि आप इसका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं अगला जो हमारा इसमें टॉपिक जो है हम देख लेते हैं। इसमें होता है कि मिनिमम फंक्शन, इसको मिनिमम फंक्शन को बोलते हैं। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, MIL लिखेंगे। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दे दिया गया, कोई वैल्यू दे दिया गया, अब इसको हम क्या करें, जैसे मान लीजिए वैल्यू हमारे पास दे दिया गया 5 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, 6 दे दिया। अब अगर हम इसको एंटर करेंगे तो हमको क्या वैल्यू फाइंड होगी। तो हम इस तरह जैसे एंटर करेंगे तो मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम इसमें कम से कम मतलब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 5 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जैसे इसी हमको देखना है सम फंक्शन होता है, तो सम देखने के लिए क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे। हम मान लीजिए इसी वैल्यू पर अगर देखना है तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देंगे। इसको हम क्या करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो हमको वैल्यू को टोटल करके दिखा देगा। तो जैसे टोटल करने का मतलब क्या होगा कि 8 5 13, 13 7 20, 20 8 28, यहाँ पर आंसर इस तरह से बता देगा। तो हम यहाँ से इसको मिनिमम मैक्सिमम या जो भी, अब मैक्सिमम देखना होगा तो हम यहाँ पर मैक्सिमम लिखेंगे। मैक्सिमम देखेंगे तो यह मैक्स लिखेंगे, मैक्स के बाद यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या क्या है 10 है, हमको आंसर 10। तो इस तरह से जितने भी सारे फंक्शन होंगे हम फंक्शन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन थे हमने यहाँ पर सारे दिखा दिए। अब यहाँ पर जैसे अगर हमको और भी सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे इसमें जो है कि जो फार्मूला होता है, फार्मूला पे हम इसी तरह से हम यहाँ पर काम करते हैं। तो फार्मूला के माध्यम से हमको जितने भी सारे काम करने होंगे हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जैसे अगर हमको कोई क्वेश्चन और जैसे अब यहाँ पर होता है फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पर पावर फंक्शन होता है। एग्जाम में अक्सर यह फंक्शन पूछता है कि पावर फंक्शन कैसे होता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि 2 के पावर इतना लिख दिया, यहाँ पर बराबर लिखा जाएगा। तो थोड़ा हम बराबर लिखते हैं, पावर लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर 2 का 5 कर दिए। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या बताएगा। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इतना अगर दिया गया है तो जवाब में क्या है, इसका मतलब क्या होगा 2 का पावर 5 कर देगा। अब आप लोग जाहिर सी बात आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा 2 गुणा 2 5 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ पर आंसर 32 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमको जितना भी सब कुछ देखना चाहें तो हम आसानी से फंक्शन को देख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों बस आज का वीडियो बस यही तक। हम नेक्स्ट पार्ट एक्सेल का नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें सारे फंक्शन और जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे वो सारे दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बस आज का क्लास बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।